वोटिंग से पहले मोदी शाह का बड़ा खेला। प्रचार पोस्टर में मोदी के साथ अकेले दिखे देवेंद्र फडणवीस। वोटिंग से पहले अनिल देशमुख पर हमला, कोई साजिश या बड़ा नाटक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर यानी कल वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में कई घटनाक्रम ने चुनावी जंग दिलचस्प बना दी है। जी हां, खलबली एक तरीके से महाराष्ट्र में मची हुई है। एक तरफ एक पोस्टर सामने आया है जिसमें सिर्फ बीजेपी के दो चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग से ठीक पहले शरद की पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनकी कार पर हमला हुआ है। अब सवाल यह है कि यह हमला साजिश है या चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा है या कोई राजनीतिक स्टंट है। ये कई सवाल। अनिल देशमुख पर जो हमला हुआ है वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जिस तरीके से उनके माथे पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं, खून निकल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई साजिश हुई है उनके साथ या फिर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक स्टंट है। दोनों ही खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस पोस्टर की जो महाराष्ट्र में छाया हुआ है। दरअसल महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, ये चुनावी मुकाबला महाराष्ट्र में होना है। लेकिन इस बीच कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि महायुति की मौजूदा वक्त में सरकार है और शिंदे वहां के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर महायुति इस चुनाव को जीतती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि लगातार इसको लेकर कई सवाल बीते कुछ महीनों में चुनावी जनसभाओं में मीडिया ने शिंदे और अजीत पवार से भी पूछा है। तो ऐसे में उन्होंने भी यही कहा है कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद जो है वो पार्टी के जो आलाकमान के नेता हैं वो तय करेंगे। तो ऐसे में जो पोस्टर निकलकर सामने आया है वोटिंग से ठीक पहले, जिसमें महायुति का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन इस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ही नजर आएंगे। तो ऐसे में यह समझा जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में महायुति अगर सत्ता पर काबिज होती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इसको लेकर कोई मतभेद फिलहाल युति में नजर नहीं आ रहा है। और इससे पहले जब शिंदे से सवाल किया गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि महायुति वहां पर जीत रही है और आने वाले वक्त में जो फैसला है वो जाहिर तौर पर जीत के बाद होगा कि आखिर कौन जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे ही अजीत पवार भी लगातार कोशिश में तो यही थे कि उन्हें कोई बड़ा पद मिले, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में निकलकर सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच जो शरद पवार की पार्टी के नेता हैं यानी अनिल देशमुख, जो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से खबर यह आ रही है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है जब वो अपने बेटे के चुनाव प्रचार से वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। हालांकि तस्वीरें सामने आई हैं, हम इसे पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो इस पर सवाल खड़ा करती हैं। दरअसल जब पथराव उनकी गाड़ी पर हुआ तो उनके माथे पर कोई चोट नहीं थी, कोई निशान नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने सफेद कपड़ा माथे पर बांधा और उसमें जो है वो खून लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई उन पर जानलेवा हमला हुआ है या ये हमला खुद अनिल देशमुख ने कराया है। क्योंकि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला फिलहाल चल रहा है, 20 नवंबर यानी कल ही वोटिंग होनी है और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार किया, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो
नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे, तमाम नेता चुनाव प्रचार में उतरे और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई हैं। खबर तो ये भी है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, इससे दिलमिलाई हुई है और हो सकता है कि जानबूझकर इस तरीके का ये स्टंट जो है वो कहीं ना कहीं किया गया हो, क्योंकि इससे पहले चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए, किस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो सहानुभूति हासिल करने के लिए वोटर्स की अपना पांव तक तुड़वा लिया था, वह पांव में प्लास्टर करके उन्होंने चुनावी कैंपेन किया था। वो तस्वीरें सबने देखी थी, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उन्हीं तस्वीरों का जिक्र इस बीच हो रहा है जब अनिल देशमुख की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख जहां उनके बेटे देवेंद्र फडणवीस उनकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं शिंदे की, तो वहीं जो संजय राउत हैं वो भी सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जो है निशाना साध रहे हैं। बौखलाहट संजय राउत की भी निकलकर सामने आई है, तो वहीं अनिल देशमुख के बेटे भी इसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरीके का जो हालात है वो महाराष्ट्र में कभी नहीं बने कि चुनाव में जीतने के लिए इस तरीके से राजनीतिक हमले करवाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं, सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे हैं जो खुद अनिल देशमुख का ये एक चुनावी स्टंट है, ये जीतने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी लगातार महाराष्ट्र में फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल महाराष्ट्र में 20 नवंबर का दिन जाहिर तौर पर बेहद अहम है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग का नतीजा जो है वो 23 नवंबर को निकलकर सामने आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये दो खबरें विस्तार से बताई हैं, एक तरफ वो पोस्टर जो सामने आया है उसका क्या असर होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस ही आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने या कोई और? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अनिल देशमुख पर जो ये हमला हुआ है क्या वाकई ये हमला है या कोई उनका कराया हुआ खुद का स्टंट है? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वहाँ पे बहुत हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे थे। लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है, हमने बताया है और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है। इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा। ओवरहेड पे इंजरी हुई है, जितना मुझे अभी तक मालूम पड़ा है। मेरी कुछ बातचीत अनिल देशमुख जी से हो नहीं पाई, क्योंकि मैं समझता नहीं कि ऐसे समय पे उनसे बातचीत करना चाहिए। बस एक मॉरली अब साथ में खड़े रहना चाहिए और उनको दिखना चाहिए करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी जो बड़ी बहन है वो भी वहाँ पे है, हमारे दूसरे डॉक्टर जी है वो भी वहाँ पे है और जो पूरी टीम है एलेक्सिस की वो भी उनके साथ है और उनका अच्छा ख्याल कर देख रही है, ऐसा मुझे विश्वास है।